वो बेवा नहीं है, क्योंकि आमिर का वो सारे स्टेटमेंट्स भी साहब हमने एफआईए को भी दे दिए, हमने कोर्ट्स को भी प्रोवाइड कर दी हैं। आमिर के अपने लिखे हुए हैं, आमिर ने खुद एफआईए को भी उस पर वो किया है कि कॉल किया है कि कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो भी लिखा हुआ है उसमें। प्लस ये भी लिखा हुआ है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोर्ट जो है वो डिग्री जारी कर दे खुला की। तो दिस इज़ टोटली टोटली खुला इन द लाइट ऑफ शरिया। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक वाक़या हज़रत साबित बिन कैस का है उसको भी हम सामने रखते हैं। तो खुला का यही तरीका होता है, खुला हो चुकी है। प्लस ये कि ज़ाहिर है आमिर का जो उसके बाद इन सब चीज़ों के जो असरात आमिर पर होते रहे, ये वीडियो आने के बाद सभी जानते हैं कि आमिर बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी सारी जो भी स्टेटमेंट्स होते थे उनके साथ फाइट करते थे। वो टूटने वाले इंसान थे नहीं, वो लड़ते थे। तो इसके बाद से वो इतने टूट गए थे कि ज़ाहिर मैंने ये बताया पहले भी कि मीडिया के सामने हो, चाहे पब्लिक आम पब्लिक के सामने हो, वो अपने ड्राइवर उनको बताता है कि वो नहीं सफ़र करते थे अब बाय एयर। मैंने जब पूछा कि तुम साहब के साथ उस बाय रोड क्यों आते जाते, उसने कहा कि साहब नहीं फेस कर सकते थे अब पब्लिक को। वो रोते थे, वो बहुत परेशान थे कि मैं कैसे फेस कर सकूँगा। बहुत उनके और करीबी लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनको अपने बच्चों तक के सामने आते हुए एक वो होती थी ऑब्वियसली। और इज़्ज़त फिर कहूँगी, इज़्ज़त औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। ये इशू, ये एग्जाम्पल बनना चाहिए, दानिया का केस एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि आगे कल अगर ये किसी औरत के साथ होता ना तो सब खड़े हुए होते, सारी फेमिनिस्ट सारे लिबरल सब खड़े हुए होते। पर क्योंकि मर्द के साथ हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। ये आमिर के ऑनर की बात खाली ये नहीं कि मेरे बच्चों के वो फादर थे, आमिर साहब मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा है। ये बात एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की, कि अगर कोई हम जब बातें करते हैं बड़ी बड़ी टीवी पे आके भी हक़ की बात करते हैं। और क्योंकि मुहर्रम के दिन है तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे उनसे लेती हूँ ये सारा जो ये मेरे मैं कह रही हूँ कि हक़ बात है, ठीक है कोई नहीं खड़ा होता ना हो, मैं सिर्फ इसीलिए खड़ी हुई हूँ। प्लस ये कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत एक साइड का ये भी आया कि कोई जायदाद का इशू या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो क्लेम ही नहीं कर रही कि मैं वाइफ हूँ उनकी। हाँ बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशंस जो मिसकंसेप्शंस जो लोगों ने बनाए हुए थे। और प्लस ये कि दानिया साहिबा थोड़ा जैसे ही हमने ये फ़ाइल किया एप्लीकेशन एफआईए में, उससे पहले तक तो उन्होंने धमकियों की कोई बात की ही नहीं थी, आज तक नहीं की थी, जब तक नहीं की थी। तो अचानक उन्होंने अगले दिन स्टोरी डाल दी इंस्टा पे जिसको इतना वायरल कर दिया गया कि मैंने भी धमकियाँ दी थी जान से मारने की। तो मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ामात पे। और इल्ज़ामात उसके बाद कोर्ट में पहुँच, अगर आपको नहीं ना रहने का एक सीधा सा ज़रिया है कि आप तलाक लें, खुला लें, कोर्ट जाएँ और सिंपली ग्रेसफुली आप अलग हो जाएँ। पर वो तरीका नहीं इख्तियार किया गया। तरीका खुला लेने का भी कुछ इस तरह का हुआ कि पहले तो वो वीडियोज़ आप सभी को पता है, वो वीडियोज़ जारी की गई जिसको उन्होंने सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, यूट्यूबर्स को, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने माना है, उनका अपना कन्फेशन मौजूद है कि वो उनकी पोस्ट की हुई हैं, उनकी बनाई हुई हैं। बाद में उन्होंने जब देखा कि वो कुछ मुश्किल में आ गई हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए। थ्रू आउट इस फैमिली के स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आप देखते हुए आएँ तो चेंज होते रहे हैं। यहाँ से उनकी यारी वकारी का सबूत मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम जब खुला लेती हैं तो वो कहती हैं 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हराम है जो 1 पैसा भी लूँ मैं आमिर लियाकत से, मुझे बस खुला चाहिए, डिवोर्स चाहिए। वो उनकी वालिदा कहती हैं। हमने ये सारे सबूत एफआईए को दे दिए हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के सामने अभी नहीं हैं, वो बाद में आ ही जाएँगी वक़्त के साथ, जो हमने एफआईए को प्रोवाइड कर दी है। सफिशिएंट प्रूफ्स हैं उनकी जो जुर्म उन्होंने किया है, जो मैं कहूँगी घिनौना काम जो उन्होंने किया है उसके हवाले से। और दानिया को इसलिए सज़ा होनी चाहिए, इसलिए इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है एफआईए ने हमें को तसल्ली बख्श, पूरा इत्मीनान बख्श एक रिस्पॉन्स दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग एक्शन लेंगे और जल्द लेंगे। ऐसे ही ख़वातीन को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए ताकि और 100 आमिर लियाकत जो है इस तरह डिप्रेशन से मरने से बच सकें। जी बिल्कुल। और तकद्दुस जो स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको उस तकद्दुस को जो पामाल किया है और जो इस रिश्ते को के जो ट्रस्ट को तार-तार किया है ना, वो क्योंकि कोई भी हम सभी समझते हैं कि ज़ाहिर है कोई और शौहर फिर कल को अपनी बीवी को
उसके साथ इस तरह रहने में, अपने एक कमरे में, वो भी 100 दफ़ा सोचेगा। शक व शुबा, इस रिश्ते का ही इन्होंने कोई इज़्ज़त ही नहीं रखी ना। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, वो इल्ज़ामात उन्होंने जो लगाया, उसके बाद जैसे ही डेथ होती है तो वो फ़ौरन से अपना विथड्रॉ कर लेती हैं केस को। हमने यहाँ से लॉयर भेजा, आमिर का लिखवाया हुआ खुद उनका जवाब उनके साइन के साथ विद 2 विटनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस के मौजूद है। रिलीजियस ग्राउंड पे उनको खुला हो चुकी है। रिलीजियस ज़ाहिर है कि निकाह तलाक शादी जो है वो शरीयत है, ये पेपर्स जो है ये दुनियादारी है। तो शरण तो उनको खुला हो चुकी है, एंड शी इज़ नॉट बेवा एट ऑल। अभी अपने आप को बेवा क्लेम करती हैं। शी इज़ नॉट आमिर लियाकत बेवा एट ऑल। जिस अगर वो जायदाद का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, उन वो बेवा नहीं है, क्योंकि आमिर का वो सारे स्टेटमेंट्स भी सब हमने एफआईए को भी दे दिए, हमने कोर्ट्स को भी प्रोवाइड कर दी हैं। आमिर के अपने लिखे हुए हैं। आमिर ने खुद एफआईए को भी उस पर वो किया है कि कॉल किया है कि कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो भी लिखा हुआ है उसमें। प्लस ये भी लिखा हुआ है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोर्ट जो है वो डिग्री जारी कर दे खुला की। तो दिस इज़ टोटली टोटली खुला इन द लाइट ऑफ शरिया। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक वाक़या हज़रत साबित बिन क़ैस का है, उसको भी हम सामने रखते हैं। तो खुला का यही तरीका होता है, खुला हो चुकी है। प्लस ये कि ज़ाहिर है आमिर का जो उसके बाद इन सब चीज़ों के जो असरात आमिर पर होते रहे, ये वीडियो आने के बाद सभी जानते हैं कि आमिर बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी सारी जो भी स्टेटमेंट्स होते थे उनके साथ फाइट करते थे। वो टूटने वाले इंसान थे नहीं, वो लड़ते थे। तो इसके बाद से वो इतने टूट गए थे कि ज़ाहिर मैंने ये बताया पहले भी कि मीडिया के सामने हो, चाहे पब्लिक आम पब्लिक के सामने हो, वो अपने ड्राइवर उनको बताता है कि वो नहीं सफ़र करते थे अब बाय एयर। मैंने जब पूछा कि तुम साहब के साथ उस बाय रोड क्यों आते जाते, उसने कहा कि साहब नहीं फेस कर सकते थे अब पब्लिक को। वो रोते थे, वो बहुत परेशान थे कि मैं कैसे फेस कर सकूँगा। बहुत उनके और करीबी लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनको अपने बच्चों तक के सामने आते हुए एक वो होती थी ऑब्वियसली। और इज़्ज़त फिर कहूँगी, इज़्ज़त औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। ये इशू, ये एग्जाम्पल बनना चाहिए, दानिया का केस एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि आगे कल अगर ये किसी औरत के साथ होता ना, तो सब खड़े हुए होते, सारी फेमिनिस्ट सारे लिबरल सब खड़े हुए होते। पर क्योंकि मर्द के साथ हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। ये आमिर के ऑनर की बात खाली ये नहीं कि मेरे बच्चों के वो फादर थे, आमिर साहब मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा है। ये बात एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की, कि अगर कोई हम जब बातें करते हैं बड़ी बड़ी टीवी पे आके भी हक़ की बात करते हैं। और क्योंकि मुहर्रम के दिन है, तो मैं खुद कहती हूँ कि मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे लेती हूँ ये सारा जो ये मेरे मैं कह रही हूँ कि हक़ बात है, ठीक है, कोई नहीं खड़ा होता ना हो, मैं सिर्फ इसीलिए खड़ी हुई हूँ। प्लस ये कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत एक साइड का ये भी आया कि कोई जायदाद का इशू या कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो क्लेम ही नहीं कर रही कि मैं वाइफ हूँ उनकी। हाँ बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशन जो मिसकंसेप्शंस जो लोगों ने बनाए हुए थे। और प्लस ये कि दानिया साहिबा थोड़ा जैसे ही हमने ये फ़ाइल किया एप्लीकेशन एफआईए में, उससे पहले तक तो उन्होंने धमकियों की कोई बात की ही नहीं थी, आज तक नहीं की थी, जब तक नहीं की थी। तो अचानक उन्होंने अगले दिन स्टोरी डाल दी इंस्टा पे, जिसको इतना वायरल कर दिया गया कि मैंने भी धमकियाँ दी थी ये जान से मारने की। तो मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ामात पे। और इल्ज़ामात